हेलो जय हिंद साथियों, मैं नीतीश कुमार साहू एक बार पुनः हमारे चैनल स्टडी ट्यून में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, छत्तीसगढ़ पर्यवेक्षक भर्ती 2021 के तहत पार्ट 1 महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम, जिसमें 40 अंक के 40 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और वहां से पहला टॉपिक है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, जहां से 2 से 3 प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। और इसी टॉपिक पर, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना टॉपिक पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, इस टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य है उसे हम कवर अप करेंगे और एक भी पॉइंट छूटने नहीं देंगे। प्यारे साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि जितने भी क्लासेस आएंगे उन सभी का फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ट्यून सीजी सर्च मार सकते हैं टेलीग्राम ऐप में जा करके, वहाँ दिखेगा स्टडी ट्यून सीजी, ठीक है। सर्च जब मारेंगे तो इस प्रकार से आपको नजर आएगा, तो उसी को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और ये उसका लोगो होगा, ठीक है। इसी टेलीग्राम चैनल में हम पीडीएफ डाला करेंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्यारे साथियों, टॉपिक के विस्तार में जाने से पहले मैं जो मुख्य पॉइंट है उसे परिचय के रूप में आपके समक्ष रख देता हूं। तो प्यारे साथियों, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना को शॉर्ट में कहा जाता है आईसीडीएस, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आईसीडीएस का इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या है, एक प्रश्न यहीं से बन जाता है आपका। और मैं बता दूं साथियों, जो आईसीडीएस योजना है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना है, वह केंद्रीय प्रायोजित योजना है, अर्थात केंद्र सरकार की, केंद्र गवर्नमेंट की योजना है, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट कि ये योजना जो है वो लॉन्च कब हुआ था। तो लॉन्च किया गया था इस योजना को 2 अक्टूबर सन 1975 को। इसे भी आपको याद रखना है, आपको पूछा जाएगा कि ये योजना जो है, आईसीडीएस योजना है, वह कब लॉन्च हुआ था। तो वो हुआ था लॉन्च 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक है। चलिए, अब इसका एक नोडल मंत्रालय है, अर्थात इस योजना का संचालन केंद्र सरकार के किस मंत्रालय से होता है। तो वो होता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से, ठीक है। तो यही इसका, इस योजना का नोडल मंत्रालय होगा, ठीक है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। ये तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको माइंड में लोड कर लेना है। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों कि इस योजना के तहत लाभार्थी कौन है। जो आईसीडीएस योजना है उसके तहत लाभार्थी कौन कौन है। तो 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, अर्थात 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे इस योजना के लाभार्थी है। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इस योजना के लाभार्थी हैं। और जो स्तनपान कराने वाली, जो लैक्टेटिंग महिलाएं हैं, वो इस योजना के लाभार्थी है, ठीक है। तो ठीक है साथियों, चलिए इसका डिटेल्ड वर्जन भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। आखिर आईसीडीएस योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना है क्या चीज। तो प्यारे साथियों, हर किसी योजना, हर किसी कार्य का एक उद्देश्य होता है, और निश्चित ही एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का भी एक निश्चित उद्देश्य है, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं होता। हम यदि घर में दुकान भी खोलते हैं तो उसका भी एक उद्देश्य है पैसा कमाना, ठीक उसी प्रकार से इस योजना का भी अहम उद्देश्य है। तो वो उद्देश्य क्या है, देख लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 0 से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चों की संख्या लगभग कितनी है, 15.8 करोड़ है। देश के ये बच्चे ही भारत का भविष्य है, ठीक है। अगर बच्चे मजबूत है, बच्चे विशेष है, तो हमारा देश भी मजबूत होगा, विशेष होगा, ठीक है। अगर देश को मजबूत बनाना है तो बच्चों को मजबूत बनाना ही होगा। तो इन सभी बच्चों में कुपोषण, विकृति, कम सीखने की क्षमता और मृत्यु दर को कम करने की चुनौती के जवाब में अपने बच्चों और नर्सिंग माताओं के लिए सरकार द्वारा आईसीडीएस नामक एक योजना आरंभ किया गया है, ठीक है। तो मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों में कुपोषण कम करना, विकृति कम करना, कम सीखने की क्षमता को बढ़ाना और मृत्यु दर को कम करना, ये प्रमुख उद्देश्य है। बच्चों के कल्याण, विकास और संरक्षण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करती है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, जिसे हम आईसीडीएस के नाम से भी शॉर्ट में बुलाते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। यह योजना 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया था, ठीक है, जो मैंने मेन पॉइंट के रूप में बता दिया आपको। यह योजना जो है वो भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। आईसीडीएस योजना के तहत जो लाभार्थी होंगे वो कौन कौन होंगे, 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, ठीक है। और
इस योजना का ज़्यादातर कार्यान्वयन जो है वो आंगनबाड़ी के माध्यम से किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? आंगनबाड़ी के माध्यम से किया जाता है। ये भी एक प्रश्न बन जाता है, माइंड में लोड कर लीजिएगा। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है एक बार पुनः देख लेते हैं। तो पहला उद्देश्य है हमारा 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना, क्योंकि पोषण और स्वास्थ्य स्थिति अगर अच्छा है तो निश्चित ही बच्चा जो है मजबूत होगा, विशेष होगा। दूसरा उद्देश्य बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना। ठीक है, तो इन तीनों के विकास का ख्याल रखना एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का उद्देश्य है। चलिए अगला उद्देश्य देख लेते हैं साथियों। तो अगला उद्देश्य है मृत्यु दर कम करना, जो विकृति है उसे कम करना, कुपोषण को दूर करना और जो बच्चों में स्कूल छोड़ने की घटनाएं हैं उसे कम करना। ये भी प्रमुख उद्देश्य में शामिल है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत। ठीक है, अगला उद्देश्य है साथियों बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन के प्रभावी समन्वय को प्राप्त करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसको याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अगला उद्देश्य है बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना करना। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे भी याद रख लीजिएगा साथियों। ठीक है, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना करना। तो प्यारे साथियों एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आगे कौन से इंपॉर्टेंट क्लास आपको मिलेगा वहां से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा, सर्च मारिएगा स्टडी ट्यून 9। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है स्टडी ट्यून 9। चलिए अगला उद्देश्य देख लेते हैं साथियों। अगला उद्देश्य है उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए माँ की क्षमता को बढ़ाना। तो निश्चित ही यदि बच्चों की क्षमता बढ़ाना है तो उसकी माँ की क्षमता को भी निश्चित ही बढ़ाना पड़ेगा। तो बच्चों की जो जननी है उनके पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। चलिए अगला उद्देश्य देख लेते हैं साथियों। अगला उद्देश्य है बच्चों को साल के 300 दिनों में 500 किलो कैलोरी की ऊर्जा और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, तथा माताओं को 600 कैलोरी की ऊर्जा और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन देना, ये लक्ष्य है पर डे। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये उद्देश्य रहा आईसीडीएस योजना के। ठीक है, चलिए अब आईसीडीएस योजना की जो सेवाएं हैं उसे देख लेते हैं एक नजर। ठीक है, तो यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। जो पहला सेवा है वो है पूरक पोषण देना, बच्चों को भी और बच्चों के मां को भी। तो प्यारे साथियों जो दूसरी सेवा है वह है पूर्व स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा। तो प्राइमरी स्कूल में जाने से पहले बच्चों को एक शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए और वह शिक्षा प्राप्त होती है आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट सेवा जो आईसीडीएस योजना के अंतर्गत प्राप्त होता है वो है पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। ठीक है, तो ये भी सेवा के रूप में प्राप्त होता है। अगला जो सेवा है वह है रोग प्रतिरक्षण। तो रोग प्रतिरक्षण के तहत जो है बच्चों को और माताओं को टीका लगाया जाता है, उनका टीकाकरण किया जाता है, तो ये भी शामिल है सेवा में। ठीक है, और नेक्स्ट है स्वास्थ्य जांच। ठीक है, हेल्थ चेकअप, ये भी सेवा के अंतर्गत शामिल है आईसीडीएस के। साथ ही साथ परामर्श सेवाएं भी मिलती है आईसीडीएस योजना के थ्रू। तो प्यारे साथियों जो रोग प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाएं हैं जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है उसे किसके द्वारा दिया जाता है? तो वो दिया जाता है एनआरएचएम के द्वारा। ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा। ठीक है, तो क्या सेवा किसके द्वारा, किसके थ्रू और किसको मिलता है वो एक चार्ट के माध्यम से हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो जो पूरक पोषण की सेवा है वो किसे दिया जाता है? 6 साल से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, और गर्भवती महिलाएं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को। ये किसके द्वारा ये सेवा प्रदान की जाती है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायक के माध्यम से ये जो सेवा है वो प्रदान की जाती है। पूर्व स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा ये किसे दिया जाता है? 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। और इस सेवा को किसके द्वारा दिया जाता है? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायक के थ्रू ये सेवा बच्चों को दिया जाता है। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा की सेवा ये मिलती है 15 से 45 साल की महिलाओं को। ठीक है, और ये किसके थ्रू दिया जाता है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायक के थ्रू दिया जाता है। टीकाकरण की सेवा ये किन्हें मिलता है? तो 6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं को। किसके थ्रू मिलता है ये सेवा? जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
और आंगनबाड़ी सहायक के थ्रू दिया जाता है। स्वास्थ्य जांच की जो सेवा है वो 6 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को मिलता है। ठीक है, किसके थ्रू मिलता है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायक के थ्रू मिलता है। जो परामर्श सेवाएं हैं वो भी 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं ये शामिल है सेवा लेने वालों में। और देने वालों में है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायक के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत जितने भी मेन पॉइंट है जहां से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी पर मैंने डिस्कस कर दिया है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। मैंने आपको जितना बताया है बस उतना पढ़ के चाहिए। निश्चित ही यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनेंगे और सभी को आप करके आएंगे। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ट्यून सीजी को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इंस्टाग्राम में स्टडी ट्यून 9 जरूर फॉलो कीजिएगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।